हम अम्बेडकरवादी हैं। हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं, जो भी संघर्ष करते हैं, वो ईमानदारी से और पूरी ताकत लगा के करते हैं। अभी एक फिल्म आया हुआ है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल, बहुत ही चर्चा में है, और जिसके माध्यम से उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और निदेशक हैं ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो अत्याचार हुआ था कश्मीरी पंडितों पे, उसको दिखाने का काम किया गया है। लेकिन लगातार इस फिल्म पे चर्चा बनी हुई है, और इस मुद्दे पे बात करने के लिए, और पिछले दिन उत्तर प्रदेश और 5 राज्य में रिजल्ट आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 राज्य में जीत गई, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पर्चा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, एक फिल्म आया हुआ है 10 कश्मीर फाइल, उस पर बहुत तरह की चर्चा हो रही है, आपने ये फिल्म देखा क्या? नहीं, मैं ये फ़िल्म क्यों देखूँगा जी। ये फ़िल्म ऐसी फ़िल्म नहीं है जो देखी जाए जी, क्योंकि इससे ज़्यादा कश्मीरी पंडितों के लिए हम काम कर चुके हैं जितना ये फ़िल्म बता रही है। ये फ़िल्म जो है एक साजिश के तहत जी, जो आरएसएस ने साजिश की है आज से 1990 के टाइम में, 1989, उस साजिश का ये हिस्सा है। इस साजिश में आरएसएस ने और मनुवादी मानसिकता की जो सोच है, उसने स्वयं जी अपने लोगों की बलि देकर अपना जो हिंदू राष्ट्र बनाने का एक एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया है। तो हम लोग क्योंकि अम्बेडकरवादी हैं तो मनुवादियों की और आरएसएस की हर चाल को समझते हैं, और उनकी किसी चाल को भी कामयाब ना होने देने के लिए, जो कि मनुस्मृति लागू करने के लिए, उसको हम कटिबद्ध हैं कि हम मनुस्मृति ना लागू होने दें, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान ही देश में राज करे और उसी से देश चले। तो ये एक साजिश है आरएसएस द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने स्वयं कश्मीरी पंडितों की बलि दी। एक तरह से स्वयं जगमोहन जी ने एक साजिश के तहत, जगमोहन जी को पहले वहाँ गवर्नर बनवाया गया, गवर्नर रूल था वहाँ पे, फिर जगमोहन जी ने अपने ही कुछ लोगों के ऊपर दबाव डाल के या उनसे सेटिंग करके लोगों को डराया धमकाया, और फिर उन लोगों को, कश्मीरी पंडितों को इकट्ठा करके ये बताया कि तुम्हारी जान या खतरे में है, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकलवा देता हूँ। जब गवर्नर के मुंह से इस प्रकार की बात आएगी तो आम नागरिक तो डर ही जाएगा बेचारा। तो ये लोग डर के, और फिर जो ट्रक्स और दूसरी इंतज़ामात जो गवर्नर साहब ने किए थे उसमें बैठ के आए। तो ये पूरी साजिश आरएसएस द्वारा थी, और इस साजिश का एक महत्वपूर्ण अंग ये भी है कि कश्मीरी पंडितों को पीड़ा में रखना भी आरएसएस की साजिश का हिस्सा है। जब ही तो इनका दुख और दर्द बेचकर उससे ना सिर्फ मनुस्मृति लागू कराने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक पीड़ा बेची जाएगी, बल्कि अनुपम खेर और ये जो अग्निहोत्री, क्या नाम है इनका, विवेक अग्निहोत्री है शायद, ये लोग अपने साइड में पैसे भी कमा सकेंगे। तो देखिए, इस फिल्म ने 150 करोड़ से भी ज़्यादा, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तक कमा लिए हैं 1 नंबर में। 2 नंबर में कितने पैसे आरएसएस ने इस पे खर्च किए होंगे, कितना एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस फिल्म को ये बताया जा रहा है कि ये बहुत पॉपुलर फिल्म है और ये उस पर कितने पैसे खर्च किए होंगे, वो तो अलग बात है। तो अगर अनुपम खेर को, आरएसएस को, या विवेक अग्निहोत्री को, या किसी भी मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति को इतना सा भी प्रेम है ये कश्मीरी पंडितों से, तो पहले तो ये 150 करोड़ के 150 करोड़ जो परिवार जम्मू में है उनको उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दें, इक्वल बांट दें उनमें। दूसरी बात ये, तो हम कश्मीरी पंडितों के लिए हमने पहले भी बहुत काम किया और ईमानदारी से और पूरी ताकत लगा के काम किया, लेकिन हमने तो कभी उसका ढिंढोरा पीटा नहीं। सर, ये फिल्म बनाने का वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह से फिल्म देख के निकलने के बाद लोग दूसरे एक समाज को गाली भी देने का काम कर रहे हैं, लोगों में नफरत भी फैल रहा है, इसका वजह क्या है फिल्म बनाने का? वजह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना। वजह यही है कि ये दिखाना कि कश्मीरी पंडितों का दर्द बेचना है, बांटना नहीं, बेचना, और बेचकर फिर अपना एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने का, मनुस्मृति लागू करने का, वो एजेंडा आगे बढ़ाना है, और कोई वजह इसकी नहीं है। अगर कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ के लोग तो उनको वापस बुलाने के लिए बेकरार हैं। जो जितनी जानकारी मुझे है और जितने लोगों से कश्मीर में जो मुस्लिम समुदाय के उनसे मेरी बात होती है, तो वो सभी इनको वेलकम करने के लिए बेकरार हैं वहाँ पे, क्योंकि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, वो कभी भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आज भी अगर आप किसी भी कश्मीरी पंडित से अकेले में बात करोगे तो वो ये कहेगा कि हम बाकी देश के और दुनिया के किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा प्रेफर करेंगे कश्मीरी मुसलमान को, और इसी तरीके से
कश्मीरी मुसलमान से किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि दुनिया के बाकी किसी भी समुदाय के लोगों से हम कि एक कश्मीरी पंडित को अपना दोस्त बनाना पसंद करेंगे। ये वहाँ की ज़मीनी हकीकत आज भी है। दूसरी बात जो मैं अहम करना चाहता हूँ, हम अम्बेडकरवादी हैं। हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं, जो भी संघर्ष करते हैं, वो ईमानदारी से और पूरी ताकत लगा के करते हैं। कोई मिसयूज़ नहीं करते विक्टिम्स का और किसी का दुख दर्द बेचते नहीं हैं। तो कश्मीरी पंडितों से भी मैं ये कहता हूँ कि आरएसएस को, बीजेपी को और आपने अपने जो दूसरे सवर्ण जो हमदर्द आप आपके बन के दिखाते हैं, उनको आपने आजमा लिया। आप हमारे पास आएँ, हम आपको वहाँ पे पूरी इज्जत से कश्मीर में ले जाएंगे और आपको आपकी घरों में बसाएंगे दोबारा। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें भी आजमा के देखें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए, इंसाफ के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे और आपको वहाँ पे, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप एक बड़ी साजिश का, मनुवादियों की साजिश का शिकार हुए। और वैसे भी नागपुर के जो पंडित हैं और वो कश्मीरी पंडितों को वैसे भी अच्छा नहीं समझते। वो उनसे एक उनकी काबिलियत के बेसिस पे कुछ जो हैं ईर्ष्या भी रखते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि उन लोगों के साथ ऐसा किया गया नागपुर द्वारा, आरएसएस द्वारा। पर हम आपकी मदद करने को तैयार हैं और हम ईमानदारी से मदद करेंगे, पूरी ताकत लगा के मदद करेंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे। क्योंकि इस बात को हम भी तस्लीम करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ जुल्म हुआ है और कहीं ना कहीं आप मजलूम हो और आपके साथ ज़्यादती हुई। सर, लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया केवल कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, मुसलमानों पे नहीं हुआ है। क्या ये सच है? मैं बाकी चीज़ों में जा ही नहीं रहा ना। देखिए, आरएसएस ने और जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई जिसको कहते हैं, आरएसएस और उन्होंने मिल के एक साजिश रची कश्मीर को देश से अलग करने की, पाकिस्तानियों ने और मनुवादी मानसिकता के जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने। और इस लड़ाई में सारे कश्मीरवासी, जो भी कश्मीरवासी थे, उन्होंने देश की हिफाजत करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए और देश को एकजुट रखने के लिए कुर्बानियाँ दी। अब ये नंबर्स की बात है कि 99% करीब जो, या 95 से भी ज़्यादा % जो कुर्बानी दी है देश को एक रखने में, कश्मीर को भारत से अलग ना होने देने में, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रखी है। जो कश्मीर के मुस्लिम थे उन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। कश्मीरी पंडितों ने भी दी हैं, सिखों ने भी दी हैं, दूसरे लोगों ने भी दी हैं, लेकिन 95% से भी ज़्यादा देश के लिए लड़ते हुए शहादत और कुर्बानियाँ कश्मीरी मुसलमानों ने दी हैं, 95% से भी ज़्यादा। लेकिन ये साजिश में आईएसआई और आरएसएस शामिल है। इसमें कोई भी किसी को शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से, और इसके एक लीड प्लेयर जगमोहन साहब हैं। सर, 5 राज्य का रिजल्ट आया पिछले दिनों, जिसमें 4 राज्य में भारतीय जनता कामयाब हो गई। तो सीधे तौर से विपक्ष की पार्टी कह रही है कि ईवीएम घोटाला हुआ है, ईवीएम मशीन में स्कैम किया गया है। क्या लग रहा है, स्कैम हुआ है या जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है? देखिए, अगर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ होती और ये ईवीएम के वोट नहीं होते तो यूपी में खुशी की लहर होती। आप लोग सब यूपी घूमते हैं, कोई खुशी की लहर नज़र आई? इतना बड़ा मैंडेट मिला है, इतने बड़े वोटों से जीत के आए वो, कोई खुशी की लहर नज़र आई जनता में? सब लोग कितने उदास और दुखी हैं। इसका मतलब साफ है कि किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। ये ईवीएम के ज़रिए वोट मिले हैं और ईवीएम के ज़रिए ही ये सरकारें बनी हैं। ये बात कही जाती है कि पंजाब में क्यों आम आदमी पार्टी आ गई, तो पंजाब के सिख कम्युनिटी से मनुवादी जो हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं। और डरने की वजह साफ है कि अभी पंजाब के किसानों ने एक एजिटेशन लीड किया और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री तक को वापस माफ़ी मांगनी पड़ी और तीनों जो गंदे बिल थे, जो फार्मर्स बिल थे, किसान विरोधी जो बिल थे, वो वापस लेने पड़े। तो कहीं ना कहीं आरएसएस को इस बात का पता था कि अगर ईवीएम से हमने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया यहाँ पर, तो पंजाब की जनता इसे हजम नहीं करेगी और हमें मजबूर करेगी कि दोबारा इलेक्शन हो और पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए और पेपर बैलेट से इलेक्शन हो। तो इनकी कलई खुल जाती। इस डर से इन्होंने पंजाब में ये रिज़ल्ट ईवीएम के माध्यम से ही लाया। नहीं, आप कह रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है और योगी जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, पूरा तैयारी है, प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो बेशक जाएंगे, लेकिन जनता हमें खुशी की लहर नज़र आई।
वो आप ज़रा जाके देखिए, एक आम नागरिक से पूछिए, देखिए उसकी हालत देखिए। वरना इतने बड़े वोटों से अगर बीजेपी जीती है तो चारों राज्यों में कितना जश्न का माहौल होना चाहिए। जनता सड़कों पे निकल के भारतीय जनता पार्टी वालों को वेलकम करती, सर पे बिठाती। क्या ऐसा कहीं भी हुआ है? ऐसा कहीं नहीं हुआ चारों राज्यों में से। सर, भाजपा सरकार में बहुजन समाज कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? ये बात तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साबित कर दी है कि बहुजन समाज जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा जो सब लोग हैं वो मनुस्मृति से कितना प्यार करते हैं। अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मनुस्मृति से प्यार करते हैं तो वो सुरक्षित हैं और खुश भी हैं। अगर वो मनुस्मृति से प्यार नहीं करते, अगर वो मनुस्मृति से डरते हैं, मनुस्मृति के लागू होने से, तो उन लोगों को खुशी नहीं है, ना वो इसका समर्थन करेंगे, ना वो सुरक्षित हैं। बाबा साहब मुझे एक बात पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को महाड़ आंदोलन के बाद, जब वो एक जाके इन्होंने एक तालाब से पानी पिया था, जहाँ से हुक्म था कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के या जो ऑपरेस्ड क्लास या डिप्रेस्ड क्लास जिसे कहा जाता था, वहाँ पे अनटचेबल्स एक्चुअली कहा जाता था, कि वो उसमें से पानी नहीं पिएंगे। पहले उन्होंने मार्च 20 को पानी पिया वहाँ से आंदोलन के ज़रिए, पीसफुल आंदोलन के ज़रिए, और उसके बाद 25 जो दिसंबर था 1927, उस दिन उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी। और एक बात यहाँ मैं और बताता चलूँ, मगर ये बात SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को समझ लेनी चाहिए। बाबा साहब किसी चीज़ को जलाएं तो उससे प्रेम करना चाहिए या उसको जलाना चाहिए, ये बात बाबा साहब के आगे तो मेरे ख्याल से कुछ बात करने का गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मगर एक बात मैं यहाँ और बताता चलूँ कि जिन्हें गांधी जी कहा जाता है, गांधी जी ने बाबा साहब से सीख के ही सारे आंदोलन किए हैं। जैसे नमक आंदोलन था, डांडी मार्च, वो था महाड़ आंदोलन, जो कि 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने वहाँ से पानी उठाया, जल उठाया, उसी की कॉपी कैट करके गांधी जी ने नमक उठाया, डांडी यात्रा जिसे कहते हैं। उसके बाद जो विदेशी वस्त्रों का जलाने का जो कार्यक्रम शुरू किया था गांधी जी ने, जो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया था, वो भी बाबा साहब ने जिस प्रकार से मनुस्मृति जलाई थी, उसी प्रकार से विदेशी कपड़े जलाए थे। तो महात्मा जो गांधी जी हैं, उन्होंने भी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनसे ही सीख के सारे आंदोलन किए थे। सर, एक राजस्थान में घटना घटी है जहां पर मोछ रखने के लेकर एक दलित समाज के जो लड़के थे उन पे हमला किया गया थे, उनकी मृत्यु भी हो गई है। कैसे देखते हैं सर आप? यही 21वीं सदी में ये हो रहा है। यही तो है हिंदू राष्ट्र जिन्हें बनाने की चेष्टा RSS कर रही है। यही तो है हिंदू राष्ट्र। आज तो उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, लेकिन तब तो ये कानूनी होगा कि कोई मूछ नहीं रख सकता, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के अंदर कोई मूछ नहीं रख सकता, दाढ़ी नहीं रख सकता, हमारी महिलाएं कपड़े नहीं पहन सकती। ये तो कानून था। तन जो कमर से ऊपर कपड़े नहीं पहन सकती, जो अछूत महिलाएं हैं, जिन्हें SC ST OBC की जो महिलाएं थी, उनको ये आदेश था, ये कानून था। ये तो कानून बनेगा अगर मनुस्मृति लागू हो गई और अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो। इसीलिए तो बाबा साहब ने संविधान बनाया था, सबको बराबर कहा। आज तो इतना आप पूछ रहे हो उसके बारे में, फिर तो ये कानूनी होगा ना। तो इसके बारे में हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये होगा ही, मनुस्मृति लागू होगी तो ये होगा ही। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इसीलिए हमें सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी चाहिए और मनुवाद को हराना चाहिए, अम्बेडकरवाद को जिताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना, उसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान है? लग रहा है कि बन जाएगा? अगर इस प्रकार से जो हम बहुजन हैं आपस में बटे रहे तो ये मुश्किल काम भी वो आसान करके दिखा देंगे। तो इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी तुरंत से पहले। हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो अभी तो धर्म संसद हुई हैं कई, जहाँ उन्होंने हिंदू राष्ट्र का ऐलान किया है। जो एक TV चैनल के जो मालिक हैं, क्या कहते हैं उन्हें, जो ये सुदर्शन TV चलाते हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए मरना पड़ेगा तो मरेंगे और मारेंगे भी, मारने तक की धमकियां दे रहे हैं। किसी जो एक स्वामी अपने आप को कहते हैं, जो ये यति नरसिंहानंद, वो कह रहे हैं कि हम कत्ले आम कर देंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी अनाप शनाप भाषण बोल रहे थे वो।